सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 13 एंड इन दिस लेक्चर वी विल बेसिकली डिस्कस द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जो बड़े आज़म हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और बेसिकली हम उन बड़े आज़मों पे ज़्यादा जोर देंगे, ज़्यादा स्ट्रेस देंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और वैसे भी जियोग्राफिकली वो एक अच्छी लोकेशन पे हैं और बड़े इम्पोर्टेंट हैं जियोग्राफिकली। सो स्टार्टिंग विद द एशिया इन विच वी आल्सो रिजाइड। तो एशिया ही पाकिस्तान भी एशिया में है, इंडिया भी एशिया में है, अफगानिस्तान भी एशिया में है, चाइना भी एशिया में है। तो एशिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, सॉरी। तो इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के टोटल 7 बड़े आज़म हैं, मैंने आपको कल उनके नाम भी बताए। वो एक हमारा एक अच्छा सा एक्सटेंसिव सा एक लेक्चर था जिसमें निमोनिक्स के साथ मैंने आपको चीजें बताई। बट आज हम एक थारो रिवीजन कह लें या एक जो पॉइंट्स हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के वो हम थोड़े डिस्कस करेंगे, उनमें मेन उनके स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या हैं। सो एशिया का जो एशिया एक लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आउट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो टोटल लैंड है दुनिया की उसका 30% ये कंप्राइज करता है, जमीनी 30%। और जो पॉपुलेशन है दुनिया की उसका 60%, 60%। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है विद रिस्पेक्ट टू एरिया। फर्स्ट चीज, विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ कंट्रीज मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका है, वो कल हमारी बात हुई थी। सो एशिया जो है ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है विद रिस्पेक्ट टू एरिया, और इसमें जो इसने लैंड कवर की है, जमीनी जो दुनिया में से इसने अपना हिस्सा निकाल रखा हुआ है वो 30% है। मतलब बाकी जो 6 बड़े आजम हैं उनके पास 70% है और इस एक अकेले के पास 30% है। और पॉपुलेशन जो दुनिया की है उसका 60% जो है वो इस एशिया में है। देयर आर 12 लैंड लॉक्ड कंट्रीज इन एशिया। ये मैं आपको वन लाइन इंफॉर्मेशन हर एक जो कॉन्टिनेंट है उसकी दूंगा। सो 12 लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं कि जो सिर्फ जिनका किसी भी वाटरी बॉडी के साथ, किसी भी सी के साथ, किसी भी ओशन के साथ डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। आप अफगानिस्तान को देख लें, ठीक है। सो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं 12, और एक कंट्री जो है वो डबल लैंड लॉक्ड है कि उसको उसके साथ जो सराउंडिंग कंट्रीज है उनके पास भी कोई नहीं है, तो डबल लैंड लॉक्ड है। द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया विद रिस्पेक्ट टू एरिया, एरिया के लिहाज से जो सबसे बड़ी कंट्री है वो रशिया है। अब आपको ये मैंने चीज बताई थी, शायद आपको क्लियर हो क्या हो, कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो भी रशिया है विद रिस्पेक्ट टू एरिया। लेकिन रशिया, कुछ हिस्सा रशिया का यूरोप में भी मौजूद है। यूरोप और एशिया जो है बेसिकली इनका सेम लैंड मैसेज है इनके। सो जो लार्जेस्ट कंट्री है एशिया की वो रशिया है, बट इट इज रशिया इज आल्सो पार्ट ऑफ यूरोप एंड इट इज कॉल्ड एज यूरोपियन रशिया। उसको हम यूरोपियन रशिया कहते हैं। तो आप यूरोप, जब मैंने आपको जैसे यूरोप पढ़ाया था उसमें यूरोपियन रशिया हमने डिस्कस किया था, तो माइट पॉसिबल आपके लिए वो एक एम्बिग्यूटी बन जाए कि सर ने यूरोपियन रशिया भी पढ़ाया कि यूरोप का भी पार्ट है, बट इट इज इन बिटवीन। और एक मैंने आपको चीज बताई, यूरेशिया, एशिया और यूरोप का इकट्ठा पार्ट जो था उसको यूरेशिया कहा जाता था, ठीक है। सो रशिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया है विद रिस्पेक्ट टू एरिया, और लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ी कंट्री है वो है चाइना। सो द स्मॉलेस्ट कंट्री विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड पॉपुलेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एशिया की सबसे छोटी कंट्री एरिया के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी उसका नाम है मालदीव्स। लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज यांगसी। ये मैंने आपको चाइना का रिवर बताया था,
कि ये वैसे थर्ड लार्जेस्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट जो है वो नील है, ठीक है, और ये थर्ड लार्जेस्ट है ओवरऑल वर्ल्ड में अगर हम बात करें। लेकिन अगर हम एशिया की बात करें तो यांगजी रिवर जो है ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया भी है। और अगर हम ये बात करें कि एक कंट्री में जितना ये रिवर चला है, ठीक है, एक ही कंट्री में ये रहा है, चाइना में ही रहा है, इतना कहीं भी कोई भी इतना बड़ा रिवर नहीं है जो एक ही कंट्री में इतना जो है रिजाइड करता हो। अब रिवर नील अगर हम बात करते हैं को लार्जेस्ट है रिवर है पूरी दुनिया का, तो वो अगर आप देखें तो वो 11 कंट्री से पास होके गया है। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ एशिया इज बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड जो है ये जापान के एरिया में है, तो लार्जेस्ट आइलैंड है एशिया का। स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ एशिया, आइलैंड हम बेसिकली मैंने आपको बताया हुआ है कि आइलैंड हम किसको कहते हैं, जजीरा को कहते हैं, जिसको 4 साइड से वाटर ही सराउंड करता है, उसको जो है कोई भी लैंड सराउंड नहीं कर रही होती, साथ नहीं लग रही होती। स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ एशिया मालदीव्स है। हाईएस्ट पॉइंट इन एशिया, जो एशिया का सबसे ऊंचा मकाम है उसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं। और जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ एशिया है वो डेड सी है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट पॉइंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और लोएस्ट पॉइंट भी दुनिया का अगर हम देखें तो डेड सी ही है, ठीक है। और डीपेस्ट मैंने आपको कल बताया था मैरियाना ट्रेंच। सो आपने एशिया के लिहाज से भी देखा, बट मैं आपको साथ बता रहा हूं कि दुनिया के लिहाज से भी अगर हम देखें तो माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट है और लोएस्ट डेड सी ही है। फिर उसके बाद बिगेस्ट लेक इन एशिया आ जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ लेक्स, एक है फ्रेश वाटर लेक, एक है सॉल्ट वाटर लेक। अगर बात होगी सॉल्ट वाटर लेक की तो होगा कि बिगेस्ट लेक जो है वर्ल्ड की वो कैस्पियन सी है, सॉल्ट वाटर। और अगर बात होगी कि फ्रेश वाटर की तो वो है सुपीरियर लेक। लेकिन अगर बात होगी स्पेसिफिकली कि एशिया की सबसे बिगेस्ट लेक कौन सी है तो वो होगी कैस्पियन सी ही, बिकॉज द सुपीरियर लेक डज नॉट रिजाइड इन एशिया। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया इज गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट जो है वो लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द एशिया है। सो 1 मिनट प्लीज, आई एम कमिंग। सो वी हैव डिस्कस द एशिया, और उसके हमने काफी एस्पेक्ट्स जो हैं अपने इन वन लाइनर एमसीक्यूज में कवर किए। उसके बाद हम आते हैं जी अफ्रीका पे। अफ्रीका दुनिया का दूसरा बड़ा बरे आजम है, ठीक है। अफ्रीका जो है दुनिया का दूसरा बड़ा बरे आजम है। और ये कॉन्टिनेंट जो है ये अनइनहेबिटेबल रहा है, कि यहाँ पे आबादी नहीं थी, यहाँ पे नुए इंसानी ही नहीं थी एक लंबे अरसे के लिए, और ये अननोन रहा है फॉर लॉन्ग टाइम। इस वजह से इसका नाम जो है डार्क कॉन्टिनेंट पड़ गया, डार्क कॉन्टिनेंट। अब जो दुनिया का लार्जेस्ट रिवर है, इसको हम लॉन्गेस्ट भी कहते हैं, लार्जेस्ट भी कहते हैं, नील जो है। अब लॉन्गेस्ट हम कहते हैं कि एरिया के लिहाज से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नील जो है, और सबसे दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहरा, इसको सहारा कहते हैं, ये दोनों जो है अफ्रीका में ही मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद वर्ल्ड हॉटेस्ट प्लेस। अब दुनिया की सबसे ज्यादा गर्म तरीन जो जगह है एथोपिया है, और वो भी अफ्रीका में ही है, ठीक है। अब 3 चीजें जो हैं मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं रिगार्डिंग योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर और लॉन्गेस्ट रिवर नील, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट
सहारा, वर्ल्ड हॉटेस्ट प्लेस एथोपिया। ये तीनों दुनिया के सबसे एक्सट्रीमिस्ट चीजें हैं, एक्सट्रीम पे हैं, और ये तीनों अफ्रीका में मौजूद है। उसके बाद अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है, अब मैंने आपको पहले एशिया की बताई कि 60% है, एशिया कंट्रीब्यूट कर रहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन में। तो अफ्रीका की जो पॉपुलेशन है वो 16.77% है, ठीक है, 16.7%। इट्स मीन दैट इट्स क्लोज टू 17%। देयर आर 16 लैंडलॉक्ड कंट्रीज इन अफ्रीका। अफ्रीका में टोटल जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, जिनको लैंड ही सराउंड कर रही है फ्रॉम फोर साइड्स, उनको कोई जो है बहिरा, कोई सी सराउंड नहीं कर रहा, तो 16 है वो। द लार्जेस्ट कंट्री विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका, अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो लार्जेस्ट कंट्री जो है अफ्रीका की वो नाइजीरिया है। आपको पता है कि नाइजीरिया के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, नाइगर डेल्टा बनता है, ठीक है, तो नाइगर रिवर भी है। द स्मॉलेस्ट कंट्री विद रिस्पेक्ट टू बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन, एरिया और पॉपुलेशन दोनों के लिहाज से जो स्मॉलेस्ट कंट्री है वो सेशेल्स उसको कहते हैं। द हाईएस्ट माउंट ऑफ अफ्रीका, माउंटेन ऑफ अफ्रीका, जो सबसे बड़ी बुलंद तरीन चोटी है अफ्रीका की, दुनिया की बात नहीं कर रहा, अफ्रीका की जस्ट बात कर रहा हूं, वो है माउंट किलिमंजारो। लोएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की जब बात कर रहा हूं मैं, बार बार स्पेसिफिक कर रहा हूं, आपने जो मैं कॉन्टिनेंट की चीजें आपको पढ़ाऊं तो आपने कॉन्टिनेंट तक ही उनको रखना है। तो अफ्रीका का लोएस्ट पॉइंट है वो है लेक अजल। द इक्वेटर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, दैट्स व्हाई द कॉन्टिनेंट रिसीव डायरेक्ट लाइट थ्रू आउट द ईयर। इक्वेटर जो है वो मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट से पास हो रहा है, ठीक है, इस वजह से ये कॉन्टिनेंट डायरेक्ट लाइट जो है थ्रू आउट द ईयर रिसीव कर रहा होता है। अच्छा, तो हमने अफ्रीका भी एज अ कॉन्टिनेंट पढ़ लिया, इसके भी मेन फीचर्स जो हैं हमने पढ़ लिए। देन वी विल कम टुवर्ड्स द नॉर्थ अमेरिका, शुमाली अमेरिका जो है उसको हमने पढ़ना है। इसके 5 टाइम जोन्स हैं, 5 टाइम जोन्स हैं, और ये वो प्लेनेट है जिसपे हर तरह का क्लाइमेट मौजूद है, हर तरह की आबो हवा मौजूद है। एट द सेम टाइम it was named after the explorer Amerigo Vespucci and is also known as New World। पहले साउदर्न अमेरिका डिस्कवर हुआ, फिर नॉर्दर्न अमेरिका जो है वो डिस्कवर हुआ, और अमेरिको वेस्पुसी के नेम के बाद इसको नॉर्थ अमेरिका कहा गया, इसको न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये तीसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया का, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 4.73, ठीक है, 4.73% मींस वेरी मीगर दे आर इन्वॉल्व इन द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। यूएन के मुताबिक, यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक, जो नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज हैं वो है 23। कल मैंने आपको वैसे भी सारे कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज बताई थी, बट यूएन के मुताबिक 23 कंट्रीज है नॉर्थ अमेरिका में, और यहाँ पे कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो लैंड लॉक्ड है, मतलब जिसको सिर्फ लैंड ही सराउंड कर रही है, ठीक है, उसको कोई वाटरी बॉडी सराउंड नहीं कर रही। सो जो आपको ये पता होना चाहिए कि देयर इज नो लैंड लॉक्ड कंट्री इन द नॉर्थ अमेरिका। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देन द, अब नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है?
मिसूरी रिवर। मैंने शायद आपको पढ़ाया था कि देयर आर टू रिवर्स, एक मिसूरी रिवर है, एक मिसिसिपी रिवर है। और जब ये दोनों रिवर जो है इकट्ठे हो जाते हैं, मिसूरी मिसिसिपी बन जाते हैं, इनका नाम इकट्ठा हो जाता है मिसूरी मिसिसिपी। तो ये जो है ये लार्जेस्ट रिवर बन जाते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली तो आना चाहिए मिसूरी मिसिसिपी, बट ज्यादातर से मिसूरी रिवर ही कहा जाता है। अब नॉर्दर्न अमेरिका का लार्जेस्ट माउंटेन है वो डेनाली है। और जो लार्जेस्ट कंट्री में रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन है वो यूएसए है, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। और जिसकी कितनी स्टेट्स हैं, कितनी स्टेट्स यूनाइटेड हैं? 50 स्टेट्स यूनाइटेड हैं। और मैंने आपको 50th स्टेट जो थी पढ़ाई थी, 49 स्टेट भी पढ़ाई थी, 50th भी पढ़ाई थी। 49 स्टेट को सेवर्ड फॉली कहा गया था, आइस बॉक्स कहा गया था। वो कनाडा से दूसरी साइड पे मौजूद थी, आपको मैंने मैप पे भी दिखाया था। और जो 50th स्टेट थी वो हवाई थी, जिसका कैपिटल होनोलुलु था, और पैसिफिक ओशन में विद इन द आइलैंड मौजूद थी। सो जो लार्जेस्ट कंट्री है रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन वो यूएसए है। और विद रिस्पेक्ट टू एरिया अगर हम लार्जेस्ट कंट्री बात करें तो वो है कनाडा। अब कनाडा के बारे में मैंने आपको ये भी शायद बताया था कि कनाडा दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। पहला बड़ा मुल्क रशिया रिस्पेक्ट टू एरिया, दूसरा बड़ा मुल्क कनाडा। द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड पॉपुलेशन इज सेंट किट्स एंड नेविस। ठीक है। एंड द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड इज लेक सुपीरियर, ये भी नॉर्थ अमेरिका में है। अब मैंने आपको ये बात शायद बताई थी, अभी भी बताई है, कि अगर फ्रेश वाटर लेक की बात आएगी कि लार्जेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो है लेक सुपीरियर। ये नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है। और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो भी नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, ठीक है, इससे बड़ी इकोनॉमी कोई नहीं। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका हमने पढ़ा। अब हम साउथ अमेरिका की तरफ आ जाते हैं। ये एक अलग से कॉन्टिनेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक अलग से कॉन्टिनेंट है, और ये फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया का चौथा बड़ा कॉन्टिनेंट है। अब आपको एक चीज मैंने बताई कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर और लॉन्गेस्ट रिवर जो है लंबाई के लिहाज से वो नील है, अफ्रीका से स्टार्ट होता है, अफ्रीका में मौजूद है, 11 कंट्रीज से पास होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। एक चीज आपके नॉलेज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे काफी लोगों का इस पे कंट्राडिक्शन रहता है। आपको ये पता होना चाहिए कि अमेज़न जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर इसको कहा जाता है बाय वाटर वॉल्यूम, पानी के हुजम के लिहाज से, पानी कितना है उसमें, अमेज़न है। लेकिन लॉन्गेस्ट की अगर बात आएगी तो सेकंड लॉन्गेस्ट आएगा, और वो अमेज़न रिवर जो है इस कॉन्टिनेंट में मौजूद है। और यूएन के मुताबिक, यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक, इस कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज हैं? 12 कंट्रीज। और इसकी पॉपुलेशन कितनी वर्ल्ड पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट कर रही है? वो है 5.53%। मीन 5.5% जो है ऑलमोस्ट इसकी पॉपुलेशन जो है वो पूरे दुनिया की पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट कर रही है। और इधर सिर्फ 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका। लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से इसकी जो लार्जेस्ट कंट्री है ब्राजील है।
और स्मॉलेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन इज सुरीनेम। सुरीनेम वो कंट्री है जो पॉपुलेशन के लिहाज से स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी कंट्री। ठीक है, सो द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, इसके बारे में मस्ट पता होना चाहिए। देन वी विल नाउ डिस्कस द with respect to area, smallest country Guyana। हाईएस्ट माउंटेन साउथ अमेरिका में जो है वो उसका नाम एकॉन कैगुआ है, एकॉन कैगुआ। और जो इस साउथ अमेरिका में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो दो हैं, एक पोर्टुगीज है, एक स्पेनिश। ये दो जो हैं ये लैंग्वेजेस हैं जो मेजर लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं। द वर्ल्ड हाईएस्ट एंड द साउथ अमेरिकन लार्जेस्ट लेक। अब हाईएस्ट लेक इज समथिंग डिफरेंट, लार्जेस्ट लेक इज समथिंग डिफरेंट। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि दुनिया की सबसे बुलंद लेक कौन सी है, हाईएस्ट लेक कौन सी है, तो यू विल चूज द टिटिकासा। अगर वर्ल्ड लार्जेस्ट आ जाती है लेक, तो अगर जनरल क्वेश्चन है वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक इज कैस्पियन सी, लेकिन अगर ये मेंशन होता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज, तो होगा लेक सुपीरियर। सो यू विल हैव टू decide according to the question. I am again and again saying you that you will decide according to your question. ये पेपर में क्वेश्चन अक्सर आ जाता है and you will must have to respond in a very quick and active way. So साउथ अमेरिका की ये लार्जेस्ट है टिटिकासा। The driest place in the South America is Atacama Desert। सबसे खुश्क तरीन मकाम है वो सहराई हो सकता है और वो है एटाकामा डेजर्ट। नो नेक्स्ट इज द यूरोप। अब यूरोप की तरफ आए हैं। यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट है और यूरोप और एशिया जो है सेम लैंड मैसेज हैं इनके। हाँ जी, मैं पॉइंट को दोबारा डिस्क्राइब कर देता हूं। एक चीज है वर्ल्ड लार्जेस्ट, एक चीज है वर्ल्ड हाईएस्ट लेक। अगर आ जाता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो आपका आंसर होगा लेक सुपीरियर। अगर क्वेश्चन आ जाता है वर्ल्ड लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक, कैस्पियन सी। लेकिन अगर अगेन वो ये चीज मेंशन ही नहीं करता कि साल्ट वाटर या फ्रेश वाटर, वो कहता है वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, आपका ऑप्शन होगा कैस्पियन सी। लेकिन अगर वो पूछता है वर्ल्ड हाईएस्ट लेक, तो आपका आंसर होगा टिटिकासा। क्लियर है? ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। इट्स फॉर यू। यूरोप एंड एशिया आर द पार्ट ऑफ सेम लैंड मैसेज। सेम लैंड मैसेज के ये पार्ट हैं। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप इज माउंट एल्ब्रस। जो यूरोप का हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है? माउंट एल्ब्रस। यूरोप इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। दूसरा छोटा कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट है, लेकिन नंबर ऑफ कंट्रीज इसमें 44 है। 44 कंट्रीज, 44। और जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं यूरोप की, जिनको वाटरी बॉडी को सराउंड नहीं कर रही, वो है 14। और जो रिवर लॉन्गेस्ट है यूरोप का, वोल्गा रिवर। और जो पोर्ट लार्जेस्ट है यूरोप का, वो रोटरडम है, नेदरलैंड्स में मौजूद है। ठीक है, हॉलैंड बेसिकली इसका नेदरलैंड का नाम है। नेदरलैंड हॉलैंड का पुराना नाम था, और उधर ये लार्जेस्ट पोर्ट जो है यूरोप का मौजूद है, रोटरडम उसको कहते हैं। द लार्जेस्ट लेक ऑफ द यूरोप इज लेक लेडोगा। लेक की बात हो रही है, लार्जेस्ट लेक ऑफ यूरोप। लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ यूरोप इज रहीन वाटरफॉल।
देन इज द नॉर्वे हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन यूरोप। जो कोस्ट लाइन है यूरोप की, वो कितनी, नॉर्वे की सबसे ज्यादा है। अब वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, वेटिकन सिटी, जब मैंने आपको यूरोप पढ़ाया था, वो भी यूरोप में ही मौजूद है। स्पेन एंड पोर्टुगल फॉर्म आइबेरिया टुगेदर, ये चीज भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है कि स्पेन और पुर्तगाल जो हैं दोनों आइबेरियन पेनिनसुला बनाते हैं, और इनके साथ फ्रांस लगता है, और बीच में पायरेनीज माउंटेन्स हैं जिनको मुसलमान क्रॉस नहीं थे कर पाए और फ्रांस पे काबिज नहीं थे हो पाए। ये चीज मैंने आपको इस रेफरेंस से पढ़ाई थी। बाल्टिक स्टेट्स, बाल्टिक सी जो है, पहली बात तो बाल्टिक जो है बाल्टिक सी है बेसिकली, और उसके साथ साथ जो स्टेट्स लगती हैं वो कौन कौन सी हैं? लिथुआ है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया। और ये बाल्टिक सी दुनिया का सबसे छोटा सी है। स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज बाल्टिक सी, यू मस्ट हैव टू रिमाइंड दैट। एंड बाल्टिक स्टेट्स आर 3, एंड लिथुआ, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया। ये चीज मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। फिनलैंड इन यूरोप इज नॉन एज लैंड ऑफ लेक्स। यूरोप में जो फिनलैंड है उसको लैंड ऑफ लेक्स कहते हैं, ठीक है। एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। ये दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो ऑफिशियल नेम है वो है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑफिशियल नेम, जिससे इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सॉरी। देन द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ऑफन कॉल्ड साहुल ऑस्ट्रेलिनिया। जो ऑस्ट्रेलिया जो एक बरे आजम है, इसको ऑफन साहुल कहा जाता है या ऑस्ट्रेलिनिया कहा जाता है। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है। सो ऑस्ट्रेलिया कंट्री को उस चीज से डिफरेंशिएट करने के लिए कि एक कंट्री इज नॉट ऑल द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट में और मुल्क भी हैं, टू डिफरेंशिएट दैट थिंग, इसको अक्सर जो है साहुल या ऑस्ट्रेलिनिया भी कहा जाता है। इट इज प्रेजेंट इन द साउथ ऑफ इक्वेटर एंड इज ऑफन कॉल्ड एज डाउन अंडर। साउथ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के साउथ, जनूब की तरफ है, इसको डाउन अंडर कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का जो लफ्ज है वो लैटिन वर्ड से आया, ऑस्ट्रेलिस से, जिसका मतलब है साउदर्न, जनूबी साइड पे। अच्छा, एक अब नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड आई थिंक दैट पॉइंट विल बी our 3 points next and will be ending up our lecture. ओशियानिया, ये एक रीजन है जिसमें 1000 ऑफ आइलैंड्स हैं, हजारों आइलैंड्स हैं थ्रू द सेंट्रल एंड साउदर्न पैसिफिक ओशन। सेंट्रल और साउदर्न पैसिफिक ओशन जो है, इसमें एक ओशियानिया का रीजन है जिसमें हजारों जजीरे हैं, ठीक है। एंड ओशियानिया में पैसिफिक आइलैंड्स भी हैं और ऑस्ट्रेलिया भी मौजूद है। ओशियानिया के अंदर पैसिफिक आइलैंड्स भी मौजूद हैं और ऑस्ट्रेलिया जो एक कॉन्टिनेंट है ये भी मौजूद है। और ओशियानिया की जो पॉपुलेशन है टोटल, ये 0.53% है ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब बड़ा छोटा मीगर सा एक कंट्रीब्यूशन है इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल आवर टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर यू मे आस्क फ्रीली, यू हैव नो टाइम। ये जो 13th लेक्चर है ये तो नहीं होगा, बट बाकी 12 लेक्चर्स होंगे टुमारो इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको सारे नोट्स जो हैं वन PDF फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड हो जाए ऑन OLHF, ठीक है। एंड इंशाल्लाह वी आर एंडिंग अप आवर लेक्चर, एंडिंग अप आवर सेशन ऑफ GK. I am very hopeful
that you have learned a lot from that session.